कहानी सुनाई। नए सब सच, श्राप या डर, हिम्मत है भूत या फ्राइडे। क्या आपने सोचा है, विज्ञान जितना बड़ा वरदान है, वही अगर गलत हाथ में लग जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। जब इंसान मौत से आगे निकलने की कोशिश करता है, तब प्रकृति और विज्ञान के कानून टूट जाते हैं। हम सब ने ऐसी खौफनाक कहानियां सुनी हैं जहां विज्ञान की हदों को तोड़ दिया गया, चाहे वो ह्यूमन सेंटिपिड जैसे विचार हो या मुर्दा शरीर को दोबारा जिंदा करने की जुनूनी कोशिश। ये सब उसी स्ट्रेंज साइंस की निशानियां हैं। और आज की कहानी भी कई सालों से ऐसे ही फाइलों में दबी हुई है, जिसके बारे में आज भी बात करने से सब डरते हैं। आज की कहानी के डॉक्टर विकास शर्मा लखनऊ के एक मशहूर मेडिकल कॉलेज के एचओडी थे। डॉक्टर शर्मा एक बहुत ही जीनियस प्रोफेसर और डॉक्टर थे। वो कॉलेज के ही पास के क्वार्टर्स में अपनी फैमिली यानी अपनी वाइफ और अपनी एक बेटी के साथ रहा करते थे। डॉक्टर शर्मा उस कॉलेज के सबसे पसंदीदा प्रोफेसर्स में से एक थे। वो बहुत ही खुशमिजाज और मजाकिया स्वभाव के थे। वो एक रिसर्च स्पेशलिस्ट भी थे। उनके रिसर्च और उनकी काबिलियत के बारे में आए दिन अखबारों और मैगजीन्स में छपा करता था। और उसी कॉलेज में था आरुष, 3rd ईयर का स्टूडेंट। वो कॉलेज के सबसे टॉपर और जीनियर स्टूडेंट्स में से एक था, और इसी वजह से वो डॉक्टर शर्मा का फेवरेट स्टूडेंट्स में से भी एक था। वो भी सबकी तरह डॉक्टर शर्मा को बहुत एडमायर करता था, और तो और वो उन्हें अपना रोल मॉडल भी मानता था। वो डॉक्टर शर्मा के क्वार्टर्स के पास वाले ही हॉस्टल में रहता था, और इन्हीं कुछ कारणों से वो डॉक्टर शर्मा के फैमिली के भी काफी क्लोज था। रोज की तरह आज सुबह भी 9 बजे डॉक्टर शर्मा की क्लास थी, पर आज रोज से कुछ अलग था। डॉक्टर शर्मा का बर्ताव कुछ दिनों से थोड़ा बदला बदला सा नजर आ रहा था, और आज तो खास करके उनने कुछ स्टूडेंट्स को डांट भी दिया। आरुष डॉक्टर साहब को ऐसे देख थोड़ा हैरान था। पिछले 3 सालों से डॉक्टर साहब को आरुष ने कभी इतना उखरा और चुरा हुआ सा नहीं देखा था। आरुष इस बात को पचा नहीं पा रहा था, और इसीलिए वो ब्रेक टाइम में डॉक्टर शर्मा से खुद ही मिलके पूछने कैंटीन जा पहुंचा, जहां डॉक्टर शर्मा के टेबल पे लंच बॉक्स खुला रखा था। पर डॉक्टर साहब को तो उनकी फाइलों से फुर्सत ही नहीं थी जो वो खाने की तरफ देख भी पाते। और ये देख आरुष भी उनकी टेबल पे जा बैठा, पर डॉक्टर साहब ने उसे भी आता ना देखा और अपने ही फाइल्स में लगे रहे। थोड़ी देर तो आरुष ने इंतजार किया, पर फिर खुद ही चुप्पी तोड़ बोल पड़ा, सर आज तो खाने में आपके फेवरेट आलू के पराठे बने हैं, और आप है कि फाइलों से बाहर ही नहीं निकल रहे। डॉक्टर शर्मा थोड़ा चौंक गए और आरुष को देख एक चैन की सांस ले मुस्कुराते हुए बोले, अरे आरुष तुम कब आए? तुम्हें तो मैंने आते ही देखा ही नहीं। ये बोल डॉक्टर शर्मा फिर अपने फाइलों में लग गए, और आरुष बोला, सर बस जब आप इन फाइलों में बिजी थे तभी आया। कुछ स्पेशल है जो आप इतने इंटरेस्ट से इन्हें देख रहे हैं? ये सुनते से डॉक्टर शर्मा ने झट से अपनी फाइलें बंद करके साइड में रख दी और अपना लंच बॉक्स अपने तरफ खींचते हुए बोले, अरे नहीं, कुछ खास नहीं, बस कुछ कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बोल डॉक्टर शर्मा अपने लंच बॉक्स से अपना खाना खाने लगे थे, और उसी बीच आरुष ने आखिरकार पूछ ही लिया, सर कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप कुछ उखरे उखरे से हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है? डॉक्टर शर्मा आरुष की तरफ देख के हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, अरे बस कुछ दिनों से इतना सारा कॉलेज का काम है कि नींद सही से पूरी नहीं हुई है, बस इसीलिए थोड़ा सा परेशान हूँ और कुछ नहीं। और अब तुम्हारा ब्रेक टाइम भी खत्म होने वाला है, चलो क्लास में पहुंचो, क्लास बंक नहीं करने दूंगा मैं। ये सुन आरुष वहां से अपनी क्लास के लिए निकल गया। डॉक्टर शर्मा से मिलकर उसे भी लगा कि हो सकता है कॉलेज के काम की ही वजह से सर परेशान हो। आरुष अपनी क्लासेस अटेंड करके रोज की ही तरह अपने हॉस्टल वापस चला गया। वहां वो फ्रेश होकर पढ़ने बैठ गया, पर वो पढ़ाई में इतना खो गया कि उसे डिनर के टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। जब उसने अपने फोन में देखा तो 9:30 बज चुके थे, जिसका साफ मतलब था कि मेस में डिनर बस आधे घंटे में बंद होने वाला है। तो वो तुरंत अपनी किताबें साइड में रख के कॉलेज मेस की तरफ चल दिया। जब वो वहां पहुंचा तो ज्यादातर स्टूडेंट्स खाना खाकर जा चुके थे, बस 1-2 स्टूडेंट्स ही और बचे थे, और वो भी जब आरुष अपना डिनर लेकर बैठा उतने में ही चले गए। अब मेस में सिर्फ आरुष अकेला ही बचा था। आरुष खाना खाकर जब तक मेस से निकलता तब तक कैंपस खाली हो चुका था।
सब अपने कमरे में जा चुके थे। आरुष जब मेस से बाहर निकला तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जिसपे पहले तो आरुष ने ध्यान नहीं दिया, पर जब उसके कदमों के साथ वो आवाज थोड़ी तेज होती गई तो उसका ध्यान गया बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर के उस हिस्से पे जो कि रिस्ट्रिक्टेड और फिलहाल के लिए बंद था। ये आवाज एक मशीन की आवाज थी और वो उसी फ्लोर से आ रही थी। और ध्यान से देखने पर आरुष को नजर आया कि उस फ्लोर की खिड़की से एक अजीब सी लाइट रह रहकर चमक रही थी, जो कि आज से पहले तो उसने कभी नहीं देखी। वो देख आरुष मन ही मन सोचा, मुझे जितना याद है कि सेकंड फ्लोर का ये हिस्सा तो एक पुराना रिसर्च विंग है जो कि अब प्रोफेसर्स के लिए भी बंद है, तो यहां से आवाज और लाइट का आना, जरूर कोई तो है वहां, पर क्या मेरा वहां जाकर देखना सही होगा? आरुष ये सोचता, उसी समय उसे ये भी याद आया कि उसी फ्लोर पे मॉर्चुरी भी है। आरुष वैसे तो भूत प्रेत या किसी भी तरह के पैरानॉर्मल चीजों में विश्वास नहीं करता था और उसे सिर्फ साइंस पे ही भरोसा था, पर तब भी रात में मॉर्चुरी के पास जाना एक अच्छा आइडिया तो बिल्कुल नहीं था। पर उसकी दिलचस्पी ने उसके इस सोच को नजरअंदाज कर दिया और वो सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियों के पास जा पहुंचा। जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था उसे वो आवाज और तेज सुनाई दे रही थी। चलते चलते वो सेकंड फ्लोर पर आ पहुंचा, जहां से उसे उस रिसर्च रूम का दरवाजा साफ नजर आ रहा था और ठीक उसी दरवाजे से पहले एक दरवाजा था जो मॉर्चुरी का था। आरुष ने ज्यादा सोचे बिना रिसर्च रूम के दरवाजे तक जाने का फैसला किया। उसके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उसे एक अजीब सी महक आने लगी थी, जिसमें कुछ केमिकल्स की बदबू तो थी और एक अलग सी सुगंध भी थी। उसे लगा हो सकता है ये मॉर्चुरी में रखे गए प्रिजर्विंग केमिकल्स की बदबू हो, और ये सोच आरुष ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया और वो आगे बढ़ता गया। जैसे ही वो मॉर्चुरी के गेट से आगे बढ़ा था उसे कुछ गिरने की आवाज आई। वो घबराया, पर उसने खुद से कहा, हो सकता है कोई चूहा आ गया हो या हवा की वजह से कुछ गिरा हो। आरुष ने हर बात की तरह इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया और वो गेट के पास पहुंच गया। उसे उस गेट के पीछे साफ साफ मशीन की आवाज आ रही थी और साथ ही किसी के कदमों की आवाज भी आने लगी थी। आरुष ज्यादा सोचे बिना अपने फोन का कैमरा ऑन कर उस रूम में दबे कदमों से अंदर दाखिल हो गया। रूम में वैसे तो अंधेरा था। उसने जब थोड़ा इधर उधर देखा तो उसका ध्यान गया कि इस रूम में एक और दरवाजा है। उसने धीरे से उस दरवाजे को भी खोल दिया और जब वो उस आखिरी दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देख उसकी सांसें थम गई। उसके सामने डॉक्टर के कपड़ों में एक इंसान वहां टेबल पे रखे एक मृत शरीर के साथ कुछ तो अजीब सा कर रहा था और उसी शरीर के पास रखे मशीन से एक पीली और हरी रोशनी भी आ रही थी, जिसमें वो मशीनों के साथ साथ कुछ अजीब से तांत्रिक क्रिया की भी मदद ले रहा था और कमरे में मोमबत्तियां भी जला रखी थी। उसने बहुत ध्यान से देखने की कोशिश की, पर उसे उस इंसान की शक्ल साफ दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि धूप अगरबत्ती की वजह से उस कमरे में हल्का धुआं था और उसी से आरुष की आंखों में जलन होने लगा था। उसने वहीं छुप के सब कुछ रिकॉर्ड करने का सोचा और वो वहां एक टेबल के पीछे छुप गया। तभी उस टेबल पे से आरुष के हाथ एक फाइल लगी, जिसे खोलने पर आरुष के होश उड़ गए। उस फाइल के पहले पन्ने में लिखा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च टू ब्रिंग कॉन्शियस टू द डेड्स, जिसका मतलब है कि इस रिसर्च का उद्देश्य है मृत शरीर में वापस चेतना जगाना, या आम भाषा में कहे तो एक मृत को वापस जिंदा करना। आरुष बहुत हैरान था। उसने उस फाइल को और खोला तो अंदर कुछ पुराने एक्सपेरिमेंट्स के फोटो भी दिखे, जिसमें कुछ रिसर्चर्स मिलके कुछ मृत शरीरों के साथ या कुछ ऐसे लोगों के साथ जो मरने की कगार पे हो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जो बहुत ही अजीब और डरावने लग रहे थे। और हर पेज पे रिजल्ट्स में लिखा था फेल। और जब वो आखिरी पेज पे पहुंचा तो उस पे उसी मृत शरीर की फोटो लगी थी जो अभी उसके सामने टेबल पे रखी हुई है। आरुष बहुत घबराया हुआ था और उसने अपने मन में ही सोचा कि
ऐसे एक्सपेरिमेंट्स तो पूरी तरह से बैंड है और साथ ही साथ एथिक्स के खिलाफ है। फिर कौन है ये जो इन एक्सपेरिमेंट्स को करने में लगा हुआ है? मुझे ये पता करके डीन को बताना ही पड़ेगा। और ये सोचते से जब आरुष ने टेबल से ऊपर देखने के लिए अपना सर उठाया तो उसे उस मृत शरीर के पीछे उस डॉक्टर के अलावा एक और परछाई दिखी जो बहुत ही अजीब और डरावनी सी थी, जिसे देखकर साफ मालूम पड़ रहा था कि ये किसी इंसान की परछाई तो नहीं हो सकती। आरुष ने जब फोन से उस परछाई पे जूम करने की कोशिश की तो उसके फोन में वो नजर नहीं आ रही थी, पर तभी अचानक से वहां की मशीन से अजीब आवाजें आने लगी और उस शरीर पे पड़ती हुई पीली और हरी लाइट नीले रंग में बदल गई और साथ ही वहां रखी मोमबत्तियां भी बुझ गई थी। जो डॉक्टर सामने था वो मशीन की तरफ दौड़ा, ये देखने कि आखिर गड़बड़ हुई क्या है, और तभी आरुष की नजर वहां रखे उस शरीर पे गई जो कि अपने आप झटके से हिलने लगी थी। आरुष बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, उसमें वहां से भागने की हिम्मत भी नहीं बची थी। वो एक टुक वहीं छुप के सब कुछ देख रहा था। वो मृत शरीर से उसके खाल और बाल अपने आप झड़ के गिरने लगे थे और जो बचा था वो हड्डी और मांसपेशियों का एक ऐसा ढांचा था जो बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहा था। जब डॉक्टर उस मृत शरीर के पास वापस आया तो वो शरीर को कांपता देख डर के मारे गिर गया और उसी पल एक झटके से वो मृत शरीर, जो कि अब एक बहुत ही खौफनाक रूप ले चुका था, खड़ा हो गया और उसने डॉक्टर को उठाया और उसकी आंखों में आंखें डाल कुछ बहुत ही अजीब आवाज और भाषा में बोलने लगा। डॉक्टर की आंखों से भी एक अजीब सी रोशनी आ रही थी और तभी उस डॉक्टर की नजर आरुष पे गई और तब पहली बार आरुष को साफ नजर आया कि ये तो डॉक्टर शर्मा है। आरुष एक सबसे बेहतरीन डॉक्टर को, जिसे वो अपना रोल मॉडल मानता था, उसे ऐसे देख बहुत ज्यादा हैरान और घबराया हुआ था। और तभी डॉक्टर शर्मा ने एक बहुत दर्द भरी आवाज में एक आखिरी गुहार लगाई, आरुष बचा ले मुझे। ये बोलते के साथ ही डॉक्टर शर्मा को वो डरावना सा जीव अपने पीठ से निकलते अनगिनत हाथों से जकड़ता जा रहा था और बस अब आ रही थी तो डॉक्टर शर्मा के दर्द भरी कर्राहट और हड्डियों के टूटने की आवाज, और अगले ही पल डॉक्टर शर्मा उस डरावने से जीव में ही समा गए। जैसे ही वो जीव आरुष की तरफ पलटा, आरुष अपना फोन वहीं छोड़ वहां से भाग गया और सीधे जा पहुंचा अपने कमरे में। उसने पूरी रात बिना सोए गुजारी और अगले ही सुबह तुरंत पहुंचा सब कुछ डीन को बताने, और उसने ये बात खास उनसे कही थी कि वहां फर्श पे पड़े फोन में सब साफ साफ रिकॉर्ड हुआ है। डीन आरुष की बात सुन सिक्योरिटी गार्ड्स और आरुष के ही साथ उस रूम तक चले गए, और जब वो रूम में अंदर आए तो वहां का मंजर बहुत ही अजीब और साथ ही साथ डरावना था। वहां डॉक्टर शर्मा फर्श पे पड़े हुए थे और साथ ही साथ वहां की सभी मशीन टूटी हुई थी। आरुष को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर शर्मा की लाश यहां कैसे आई। डीन ने तुरंत वहां से डॉक्टर शर्मा की बॉडी को कंपाउंडर से बोल के एक दूसरे रूम में शिफ्ट किया और किसी को फोन लगाकर इस घटना के बारे में सब कुछ बताया। अगले ही कुछ घंटे के अंदर वहां डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के साथ साथ कुछ ऑफिसर्स की टीम आई, जिसने उस कमरे और वहां से मिले हर सामान की जांच की और सब कुछ अपने साथ ले गए, और साथ ही आरुष को भी कुछ सवालों के लिए अपने साथ ले गए। पर आरुष कभी वापस नहीं लौटा और ना ही डीन ने उसके बाद आरुष के बारे में किसी से बात की। सबको बता दिया गया कि आरुष ने कॉलेज से टीसी ले ली है, और साथ ही डॉक्टर शर्मा की फैमिली भी वहां से ऐसे गायब हो गई जैसे कि कभी वहां थे ही नहीं। अगले दिन न्यूज़पेपर्स में खबर आई कि कॉलेज के मशहूर डॉक्टर शर्मा की मृत्यु हो गई है और मौत का कारण है शॉर्ट सर्किट। डॉक्टर शर्मा और उनकी फाइल्स को उन ऑफिसर्स और उन डॉक्टर ने जानबूझ के छुपाया या बात कुछ और थी, ये तो आज तक किसी को नहीं पता। अगर आप भी कभी लखनऊ जाएं और आपको भी उस हॉस्पिटल के रिसर्च विंग से अभी भी वो मशीन की आवाज़ सुनाई दे रही हो, तो याद रखिएगा
कि कुछ सवाल अनसुलझे ही बेहतर होते हैं। प्रकृति के नियम खिलवाड़ के लिए नहीं बने। भूतिया फ्राइडे पर हम हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नई और खौफनाक कहानी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।